हाल ही में विशेष सत्र जो संसद का चला उसमें महिला आरक्षण बिल को लाया गया जिसमें विपक्षी नेताओं ने जमकर हमला बोला और इसी को लेकर तमाम तरह की बहसबाजी भी हुई और महिला आरक्षण को अगर धरातल पर देखें तो किस तरह की स्थिति महिलाओं की है और महिलाओं को लेकर जो योजनाएं सरकार ने चलाई और सरकार की नीतियां कैसी हैं, जो स्थिति धरातल पर दिख रही है वही जानकारी हम आज लेंगे। राजधानी में ही देखें तो महिलाओं की स्थिति क्या है और महिलाओं धरातल पर जो योजनाएं निकाली गई, क्या दिल्ली सरकार ने उन वादों को और उन योजनाओं को धरातल पर उतारा? हमारे साथ समाज सेवी चौधरी हरपाल सिंह राणा जी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर जो लाडली योजना इन्होंने शुरू की, इसको लेकर आपकी क्या राय है और इस तरह की योजना का क्या कुछ लाभ? देखिए, लाडली योजना एक बहुत अच्छी योजना है। लाडली योजना में उसी बालिका को लाभ मिलता है जिसका जन्म दिल्ली में हुआ हो। अगर कोई महिला बाहर चली जाती है, किसी कारणवश अपने घर पे चली जाती है या स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए बाहर चली जाती है या घूमने चली जाती है, अगर वो बच्ची को जन्म बाहर देती है तो नियम के अनुसार उसका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो वहीं का बनता है, तो उस बच्ची को इसका लाभ नहीं मिल पाता। मेरी बेटी का जन्म बिहार में हुआ था, लेकिन मैं बचपन से दिल्ली में ही रही हूँ। मेरे सारे डॉक्यूमेंट जितने भी आधार कार्ड, पहचान पत्र जो भी हैं वो दिल्ली के बने हुए हैं, लेकिन किसी कारणवश मैं बिहार चली गई थी मेरी बेटी के जन्म के दौरान, तो मेरी बेटी का जन्म बिहार में हुआ। लेकिन मेरी बेटी का पहचान पत्र जन्म प्रमाण पत्र दिल्ली में नहीं बन पाया, क्योंकि उसकी जो जन्म के टाइम मैं बिहार में थी। तो इसी कारण मेरा जो मेरी बेटी का लाडली आवेदन था वो मैं नहीं भर पाई। इन्हीं योजनाओं के बीच एक योजना आती है प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, जिसके तहत कहा गया है कि 2022 और 23 का हम आंकड़ा देखें तो 4000 के लगभग जो लंबित आवेदन करे गए। यानी इसका क्या कारण है? आधार का लिंक ना होना, बैंक से आधार लिंक ना होना, तमाम तरह की समस्याएं आ जाती हैं जिसके कारण 4000 के करीब अभी जो स्थिति बनी हुई है। इसी को लेकर हम जानते हैं कि आखिर ऐसी समस्या क्यों आ जाती है और ऐसे में जो इस आवेदन का लाभ नहीं उठा पाते हैं, ऐसी कितनी महिलाएं अभी तक आ रही? ऐसी बहुत सी महिलाएं होती हैं जिनका आवेदन तो कर दिया जाता है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान में जो ये प्रधानमंत्री मातृत्व योजना है, ये ऑनलाइन नहीं है। ऐसा बताया गया है कि पहले थी, अब इसको ऑनलाइन बंद कर दिया गया है। अब ये जो विचाराधीन आवेदन है, इनका क्या कारण है? विचाराधीन आवेदनों का कारण होता है कि जो आवेदन करने वाला है, उसने कुछ ना कुछ इसमें उससे कुछ कमी रह गई है, जिससे वो आवेदन पूर्ण रूप से मतलब पास नहीं हो सकता। लेकिन इसमें जो बड़ी समस्या आती है या बड़ी जो जिससे ये निरस्त हो जाते हैं, वो है कि विभाग के द्वारा इनको सूचना नहीं दी जाती। पहले ये सूचना पत्र के माध्यम से दी जाती थी या घर पे आके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा दी जाती थी, लेकिन अब ये कहते हैं कि हमने इसको आधुनिक कर दिया है, हम एसएमएस के तहत जानकारी देते हैं। जो कि ऐसी महिला होती हैं, उनकी अधिकतर महिलाओं के पास 50-60% प्रतिशत महिलाओं के पास या तो मोबाइल नहीं होता है, या मोबाइल होता है तो वो एसएमएस देख नहीं सकती हैं। उनका हमारे पास जो यहाँ महिलाएं आती हैं, अगर हम उनके किसी का नाम दर्ज करना होता है, किसी के लिए कोई फार्म भरना होता है, तो सबसे पहले उनका जो फ़ोन का जो उसमें फ़ोन में जो रिकॉर्ड होता है वो पूरा भरा हुआ होता है, उसमें अगले वो आ ही नहीं सकता। तो ये जानकारी का अभाव होता है। कोई भी योजना व्यक्ति के कितना जागरूक है, वो कितना उसका उपयोग कर सकता है, उसके अनुसार बनाई जानी चाहिए। इसी के साथ राणा जी, आप एक चौपाल यहाँ पर चौपाल का आयोजन करते हैं, उस चौपाल के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं और कैसी महिलाएं वहाँ पर मौजूद होती हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर? इसमें अधिकतर महिलाएं जो सबसे ज़्यादा संख्या में आ रही हैं, वो आ रही हैं दिल्ली में। आज दिल्ली सरकार की जो वेबसाइट है, राशन कार्ड की जो वेबसाइट है, उसके ऊपर लगभग 11 लाख राशन कार्ड आवेदन है, विचाराधीन राशन कार्ड के आवेदन 11 लाख की संख्या बहुत होती है। और अधिकतर जो महिलाएं आती हैं वो राशन कार्ड बनवाने के लिए आती हैं, और ये आवेदन ऐसे भी महिलाएं हैं जिनका आवेदन 2013 में, 14 में, 15 में किया गया था, आज तक वो विचाराधीन है।
ये बहुत ताज्जुब की बात है कि किसी भी आवेदन को 8, 9, 10 साल तक आप विचार अधीन रख रहे हैं, तो ये नियमों के लिए उपयुक्त नहीं है। ये जो लाभ दिया गया था, ये लाभ महिलाओं के नाम से राशन कार्ड बनना आरंभ हुआ था, लेकिन महिलाओं का लाभ उसको नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा हर एक तरह के जो समस्याएं आ रही हैं, जैसे दिल्ली में अभी तक पिछले 6 साल से वृद्धावस्था के आवेदन लिए ही नहीं गए हैं। हाँ, बहुत समस्या, हमने पूरी समस्या, जो गरीब आदमी के लिए कुछ बनता तो वो बन नहीं देते, बन नहीं रहा। 5-6 साल तक हम कार्ड राशन कार्ड के फार्म भरा के हमने कहीं जाते हैं तो कभी रिजल्ट हो जाता, कोई उसका समाधान निकलता नहीं। और गरीब आदमी बताओ क्या कराएंगे? वैसे हमारे दर को इसी वो नहीं है भाई हम वो कराएं। ठीक है, हम इससे के चलते तो वो बीमारी बंद कर रखा, कोई सुनाई नहीं हो रही। कितने जाए तो कह देंगे जाओ, कोई नहीं बनेगा काम, कोई उम्मीद ही नहीं लगती हमने तो बन जाएंगे। जब अब तक नहीं बने तो आप कहीं बनेंगे भी? कोई सुनाई नहीं हो रही, सुनाई कोई कर ही नहीं रही सरकार, तो क्या बनेगी? बस गुजारा कैसे चले जी? जी तुम बता, जो ये बुढ़ापे की चीज, जो बुढ़ापे में भी नहीं मिल रही, राशन कार्ड भी नहीं बन रहे, तो यही है समस्या। पालता तो नहीं तो राशन कार्ड बना है हमारा, और नहीं पेंशन आ रही है 6 महीना से। हमारा नाम सुनहरी है। महिलाओं का जो ये बिल पास किया गया, ये सराहनीय है, लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति अगर देखी जाए तो जैसे जिस प्रकार से दिल्ली की जो महिलाओं की स्थिति है, अगर हम बात करें लाडली योजनाओं में उनकी बच्चियों को 2 तक बालिकाओं तक लाभ दिया जाता है, विधवा महिला की लड़की की शादी में 2 बच्चियों तक लाभ दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि कोरोना में अगर हम बच्चों की बात करें तो 2 बच्चों तक ही सिर्फ लाभ दिया जाता है। अगर इसमें दिल्ली के राशन कार्ड की समस्या के बारे में बात करें, जो कि महिलाओं के नाम से ही बनाया जा रहा है राशन कार्ड वर्ष 2013 से, उसमें वेबसाइट के अनुसार दिल्ली सरकार की लगभग 11 लाख राशन कार्ड आवेदन विचाराधीन है। तो जो महिलाओं को लाभ देने की बात की जा रही है, ये कितनी क्रियान्वित होगी और कितनी क्रियान्वित हो रही है, किन किन योजना में इसको होना चाहिए, तो जो योजनाएं लागू हैं उनमें भी अभी तक ये पूर्ण रूप से महिलाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। और जहां तक लोकसभा और विधानसभाओं की बात है, इसमें जो 1/3 आरक्षण दिया गया, ये सराहनीय है। दिल्ली में विधवा महिला की बेटियों की शादियों की एक योजना है, जिसके तहत 2 बेटियों की ही शादी यहाँ पर करवाने का एक प्रावधान दिल्ली सरकार ने रखा। उसी के आखिर क्या कुछ राय की है, उनसे जानेंगे कि इस योजना के तहत क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या कुछ जनता को इसका लाभ मिलता है। देखिए, ये भी अच्छी योजना थी कि विधवा की महिलाओं को, विधवा जीवन की गाड़ी 2 पहियों पे चलती है, जब एक पहिया टूट जाए, खराब हो जाए तो गाड़ी कैसे चलेगी, इसका अंदाजा शायद कोई विधवा महिला के अलावा और कोई शायद ना लगा पाए। लेकिन इसमें जो योजना है बहुत अच्छी है। उसको पहले 20,000 रुपये दिए जाते थे, अब 30,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन इसमें एक प्रावधान कर दिया गया, जो कि ऐसा प्रावधान कानून में कहीं नहीं है, और हम महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। आरक्षण हमने पास किया है, सरकार ने पास किया है। अनेकों प्रकार से भारत सरकार लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए, बालिकाओं को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चला रही है। तो तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरह से धरातल पर उतारने की केंद्र सरकार और राज्य सरकार तमाम कोशिशें करती हैं और धरातल पर उतरने की कोशिश करती हैं, प्रयास करते हैं, और यहाँ पर जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई और उनके आंकड़े भी हमारे पास हैं कि किस तरह से महिलाओं का योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है, और तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, और साथ ही जो आवेदन किए जाते हैं वो भी विचाराधीन में आ जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी योजनाओं को ऐसी महिलाओं तक पहुंचाए जिनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो आवेदन कर रहे हैं फिर भी उसको लंबित कर दिया जा रहा है। तमाम तरह के सवालों के घेरे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार अभी है।